Hello students, myself Sakshi Singh, very welcome to all of you on our study platform SR BSc classes. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड सेमेस्टर का मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा सभी ने. अब बस उसका थोड़ा सा आपको हाई लेवल का थोड़ा सा ग्रेजुएशन में पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो हम इस पर आपको पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका क्या मैट्रिक्स का डेफिनीशन क्या होता है. डेफिनीशन क्या होता है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स. ठीक है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड अ एन बाई एन मैट्रिक्स. देखिए, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स. ठीक है, आपके जो ये जो नोट्स हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे. अ सेट ऑफ एम एन numbers arranged in the form of arranged मतलब कोई भी हमारा सेट है एम एन नंबर्स का, उसको जब हम अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है, हैविंग एम कॉलम्स, हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स. ठीक है, क्या डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ, ठीक है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड, किस फॉर्म में अरेंज्ड है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे. एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में उनको अरेंज किया गया है, हैविंग, जिसके पास क्या है, एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैं. इसको कैसे अरेंज करें, देखिए, ए बराबर कोई हमारा ये मैट्रिक्स है ए. अच्छा, एक बात और, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर में, ये हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में. ए बराबर कोई हमारा मैट्रिक्स है A11 A12 A13. ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33. अब देखो डेफिनेशन से देखो, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ये जो हमारे इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं ये एम एन नंबर्स हैं, हमने मान लिया. इसको हमने किस में अरेंज किया है, एक रेक्टेंगुलर एरे में, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारे एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं. रोज क्या होती हैं, हमारी जितनी हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं. ठीक है, और जो हमारी जितनी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो हमारी क्या कहलाएंगी, कॉलम्स कहलाएंगी. क्या कहलाएंगी, कॉलम्स कहलाएंगी. ठीक, तो ये जो हमारा अब ये जो जितना भी ये रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है. अब इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन. ठीक है, ए आई जे जो हमारा ए है, ये जितने हैं नंबर्स इसमें अंदर लिखे हुए हैं, ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स. क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. कहीं कहीं पे इनको जो है एंट्रीज भी बोल दिया जाता है, बट एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ होता है. एलिमेंट्स क्या, कौन, A11 A12 A13. आई और जे जो है हमारे, ये आई जो है अगर इसको हम इससे मिलाते हैं ए आई जे, ठीक है, आई और ये 1, देखिए, तो आई किसको शो कर रहा है, आई शो कर रहा है रोज़ को. ये कौन सी रो का एलिमेंट है, पहली रो का एलिमेंट है. देखो ये पहली रो है, इसमें सब में आई की वैल्यू 1 है, 1 1 1. ठीक है, जे है, इसमें जो जे है वो हमारा किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा. तो यहाँ पे देखो ये हमारा कॉलम है, इसमें देखो कॉलम की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे पूरे में कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है, सेम रहेगी, 1 1 1. दूसरा कॉलम है, जे की वैल्यू बदल गई, कौन सा कॉलम हो गया, दूसरा, तो 2 2 और यहाँ पे भी 2. अब रो में आ जाओ तो देखो यहाँ पे रो की वैल्यू सेम होगी, पहला एलिमेंट किसको शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, 1
2 3, ये पूरे थर्ड रो, पूरी सेकेंड रो, ये पूरी फर्स्ट रो। तो ये हमारा क्या हो गया, आई का मान जो है वो हमारा कहाँ से जाएगा, 1 2 3, आई की वैल्यू 1 से लेकर के जाएगी m तक, j की वैल्यू जाएगी 1 2 3 से कहाँ तक, n तक। तो जो m है वो हमारा शो करेगा रोज को, और जो n है वो हमारा शो करेगा कॉलम को। इसीलिए इस जो मैट्रिक्स, ये जो हमारी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, ठीक है, या m बाई n। मतलब अब एक चीज़ समझिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या, जो हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, आपने 12th में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में हमारे कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उस पर हमारा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड करता है, ठीक है। कि ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें हमारी हमने बताया कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें हमने बताया, जैसे इसमें तो हमने नॉर्मली लिखा है कि 1 2 3, 3 रोज हैं तो 3, और इसमें हमारा कॉलम कितना है, 1 2 3, तो हमारे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 बाई 3। अब इसका जनरली रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने आपको बताया कि m जो है शो करता है रोज को, कॉलम शो करता है, n जो है किसको शो करता है, कॉलम्स को। तो इसको हम यहाँ पे m बाई n लिखा है, ये हमारा कहलाएगा जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 बाई 3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल, कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कोई आपको हमने मैट्रिक्स दे दी, ए मैट्रिक्स है, इसका बताइए ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर के लिए आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको इनटू बोलना या फिर बाय बोलना, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, m मतलब नंबर ऑफ रोज। जनरल इसको याद करिए कि m किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोज को। तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, बार बार पूरा पूरा नहीं लिखना है, नॉर्मल लिखिए कि m किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोज को। तो m इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3, m की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। कॉलम देखिए, उसके बाद में बाय क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स n किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इसमें कितने हो गए, 4, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 4। समझ में आया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रोज लिखी जाती हैं, उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं। ये चीज़ मत भूलिएगा कि पहले आप कॉलम लिखाइए तो ये इसमें सब गड़बड़ हो जाएगा कि आप तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 4 बाई 3 बन जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है, सबसे पहले रोज लिखनी है, उसके बाद में आपको कॉलम लिखने हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक है आपका, इसी में आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। आपके जो MCQs हैं वो इस पर बन सकते हैं कि अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि उसके रोज प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है।
दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही लगभग लगभग सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखो यहाँ पे हमने साइन जरूर मल्टीप्लाई का लगाया है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई का ये जो साइन लगा इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिखनी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको लिखना है। ठीक है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, इसमें हमारा ऑर्डर कितना निकला था, 3/4 निकला था ना। लेकिन अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 3/4, 3 × 4 तो क्या आएगा 12। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ साइन लगा के लिखना है। लेकिन वहाँ पे हमें उसका प्रोडक्ट निकालना है कि आखिर उसका प्रोडक्ट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो इसमें गिन लो, 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हैं। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12। इसके नंबर और इसका ऑर्डर कितना हो गया 4/3, वो 3/4। ठीक है। रोज सबसे पहले लिखनी है, कॉलम उसके बाद में लिखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने 12th में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बस एक बार आपको रिवाइज करना है कि क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से याद आ रहा होगा कि वर्ग पढ़ा है सभी ने। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब मैट्रिक्स इज सेड टू बी इफ, ऐसे देखिए, इफ ए बराबर AIJ, ठीक है, M×N। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। ये जो है कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब आपके यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल A बराबर 1 2 3 5 8 9 12 13 14, ये कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें देखिए अगर आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें गिनिए रोज कितनी है 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, सबसे पहले रोज उसके बाद में कॉलम। ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब हमारे नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगली है आपकी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आधों को याद भी होगी कि आखिर होती क्या है। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, एंड हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहला वर्ड आया है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हमारा यह है कि मैट्रिक्स जो है नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। हुज डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होने चाहिए 1, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अब माइंड में आ रहा होगा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स है A B C
DEFGHI, ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स है तो इसके जो ये वाले एलिमेंट होते हैं, ये तिरछी सी लाइन होती है ना, ये कहलाते हैं डायगोनल। ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, लेकिन ये जो डायगोनल है ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे देखो आप, जो हमने बताया था, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है? A11 होता है। यहाँ पे कौन सा होता है? A22 होता है। यहाँ पे कौन सा होता है? A33 होता है एलिमेंट, ठीक है ना। तो जब हमारा ये क्या कहलाता है? पहले वाला I कहलाता है, दूसरा वाला क्या कहलाता है? J कहलाता है। तो जब हमारा I बराबर हो जाता है J के, ठीक, तो जब हमारा I बराबर हो जाता है J के, तो उस एलिमेंट को हम लोग जो जिसमें वो एलिमेंट होता है वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। जैसे यहाँ पे भी I बराबर J है, यहाँ पे भी I बराबर J है, यहाँ पे भी I बराबर J है, तो ये जो एलिमेंट कहलाएंगे ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। अब आगे समझ में कि डायगोनल क्या होता है। देखिए, तो डेफिनेशन पर आते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जिसके हुज डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे कि ये A बराबर, ये वाले एलिमेंट होते हैं हमारे डायगोनल, यहाँ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। पहली कंडीशन याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होनी चाहिए, तभी वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये कोई पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। अगले मैट्रिक्स जो है वो हमारी है नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स। सिंपल सी है बिल्कुल, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे इसको। नल मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम से ही आ रहा है समझ में कि ज़ीरो मैट्रिक्स है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके एवरी एलिमेंट, जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। सारे एलिमेंट 0 कर दीजिए। जैसे इसमें तो एग्जाम्पल भी देने की ज़रूरत नहीं है। 0 0 0 0 ये हमारी मैट्रिक्स है, जिसमें रोज़ कितने हैं? 2 रोज़ हैं, पहली दूसरी, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, 1 और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2, ठीक है। सारे एलिमेंट्स 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स है। MCQ में ये छोटे छोटे पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगला टाइप है, जो कि है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है? रो मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है वो हमकी क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर उसके पास इफ इट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A बराबर 1 5 6। अब इसमें बताइए रो कितनी है? पहली क्या? एक ही तो रो है, तो एक रो ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई? कॉलम कितने हो गए इसमें? 1 2 3। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें रो एक है तो कॉलम भी एक ही होगा, नहीं, इसमें रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए? इसका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? रो, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक रो। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, 3 कॉलम, तो 1/3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? अब आते हैं अपने कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। ये समझ लो, कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की तरह ही है कि रो मैट्रिक्स में क्या बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो है तो वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। वैसे ही अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम है तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे A बराबर 1 2 3, इसके पास कितना कॉलम है, एक ही तो कॉलम है ना, तो एक कॉलम है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके पास रोज कितनी है, इसके पास 3 रो हैं, ठीक है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो रोज कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, तो 3/1। ये चीज़, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो कॉलम एक ही होगा, इसमें रो एक ही होगी, नहीं, इसमें 3 रो हैं और इसमें 1 रो है, इसमें 1 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं, सॉरी 3 कॉलम है। समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगले मैट्रिक्स की ओर, जो कि है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो अभी सभी को बताया था कि क्या होता है। चलिए, डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले आ गया, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कौन सी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ all the elements except those in the principal diagonal are 0. all the elements except those मतलब ये ACCE पे except वाला नहीं है, except those, ये except का मतलब है कि छोड़ करके, except those in the principal diagonal, in the principal diagonals are 0। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज मतलब छोड़ करके, उनको प्रिंसिपल डायगोनल्स को छोड़ करके 0 हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, A बराबर, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 5 6 8, ठीक, इसको छोड़ करके जितने एलिमेंट हैं वो हमारे 0 होंगे, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इधर वाली पे आइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में, इसमें क्या बताया था कि इसमें जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं MCQ में कि बताइए कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। उसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सेम एलिमेंट दे देंगे, ठीक है, तो वो क्या डायगोनल हो जाए। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। बट इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट MCQ में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले आगे बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। इधर आइए, स्केलर मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसको अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल क्या होती है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम।
ठीक है, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके 8 डायगोनल मैट्रिक्स whose डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, आर सेम, क्या कहलाएगी? आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे समझिए हमने बताया कि आर डायगोनल मैट्रिक्स, कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये आपका तो यूनिट, इसको अभी हटा दीजिए। एग्जाम्पल ए बराबर, यहाँ पे लिखा के के के, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसी भी डायगोनल, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है ना प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे जीरो हैं। अभी यहाँ पे हमने यही तो पढ़ाया था आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो तो नंबर्स में है लेकिन बाकी सारे जीरो एलिमेंट हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये वही तो बात होगी ना यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी है कि ये सेम होने चाहिए, उसमें डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इसमें स्केलर मैट्रिक्स में सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नंबर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट हैं तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि क्या स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, होगी या नहीं होगी? होगी, इसलिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी सबसे पहले ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। और स्केलर में क्या लिखा है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, तो इनडायरेक्टली हमारी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं? तो होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका कि क्या स्केलर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं? होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे डायगोनल में हमने समझाया डायगोनल मैट्रिक्स में कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए। बाकी बीच में क्या नंबर्स लिखे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम आपसे एक क्वेश्चन ये पूछें कि बताइए स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है? यूनिट मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था? यूनिट मैट्रिक्स क्या बताया था? एग्जाम्पल क्या दिया था कि 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स की यही तो बताया था कि जितने हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या हम बता रहे हैं? वो सेम होने चाहिए। 1 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इस जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, वैल्यू कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, यूनिट मैट्रिक्स में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स उनकी वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, इसीलिए उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। के की जगह पे आप 4 5 6 7 8 जो भी नंबर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें पॉइंट्स है कि आपका स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स जो है क्या वो यूनिट मैट्रिक्स होता है? वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होता है, सॉरी वो यूनिट मैट्रिक्स होता है क्योंकि वैल्यू हमारी सेम होती है। लेकिन अब इसको आप वाइस वर्सा कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए कि क्या एक यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए। जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वैल्यू तो इसमें सेम है। बस एक पॉइंट ये है कि इसमें जो वैल्यू है वो 1 रहेगी ऑल द टाइम, चाहे कुछ भी करिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू हमेशा के हमेशा 1 ही रहेगी, बदल नहीं सकती है। तो ये तीनों मैट्रिक्स आप ध्यान से पढ़िएगा,
एक बार रिवाइज करिएगा इनको लिख करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है। यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी और फिक्स रहेगी कि 1 ही रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। यहाँ पे आप बदल भी सकते हो और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे बदल भी सकती है। 5, 6, 8, 9, 10, 11 आपको जहाँ पे कुछ भी लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक। अब चलते हैं आगे। आपका अगला टॉपिक है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है आपका सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होता है? एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। मतलब एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपको जो है ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब मिल रही है, बाय क्या करके? डिलीटिंग, बाय डिलीटिंग some rows and columns, sorry, columns from the given matrix। कहाँ से? कोई भी आपको अगर मैट्रिक्स दी जा रही है, ठीक है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, उसके अगर आप क्या करें, कुछ रोज या कॉलम्स को डिलीट कर दें। डिलीटिंग मतलब हटा दीजिए, तो जो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी उसी मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल समझिए, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, अल्फ़ाबेट में ले लीजिए, A B C D F G H और I, सॉरी K ले लो, ठीक। अगर हम इस मैट्रिक्स के क्या करें, कुछ रोज, सम रोज एंड कॉलम्स को हटा दें, उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे इसकी हमने एक पहली ये वाली रो हटा देते हैं, ठीक, और ये वाला कॉलम हटा दिया हमने, तो अब हमें इससे क्या मिली? A1 मिली बराबर A B D और E, ठीक। इससे हम दूसरी मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? बीच वाला ये वाली कॉलम हटा दे रहे हैं और ये वाला रो हटा देते हैं, तो हमें इससे क्या मिलेगा? दूसरा कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी E F H और K। तो ये जो A1 A2 जो है ना, वो इस वाली मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएंगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के द्वारा ही बनी है, इसकी हेल्प से ही बनी है, इसके रो और कॉलम को डिलीट करके या हटा करके बनी है, तो ये हमारी इस मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगी? सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला टॉपिक ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपको 12th में आपने पढ़ी होंगी कि क्या होती हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 तरीके की होती हैं, और इसमें एक वर्ड आ रहा है मैथ का ही, वो आपको सुनने पे ही समझ में आ गया होगा कि क्या है। ट्रायंगुलर मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी जो है वो 2 तरीके की होती हैं। पहली तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, पहला अपर और दूसरा लोअर। तो अब हम समझते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a upper triangular matrix if it contains all the elements below the diagonal elements, ठीक है, R0। मतलब क्या है कि सबसे पहले आ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
वो कहलाएगी आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर इट कंटेन्स, अगर वो मैट्रिक्स जो है वो अपने में रख रही है किसको, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि आपकी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, अगर उसमें उसके जो बिलो, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं अगर वो 0 हो जाते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। अब इसने बोला है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो चेक करो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि उसके जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, मतलब उसके रोज़ और कॉलम इक्वल होने चाहिए। क्या इसके इक्वल हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो ये हमारी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो 0 होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट हमारा यही तो है, इसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे 4 7 8 ना होकर के क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है। तो अब हमारी ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। पहला तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरा क्या है कि उसके जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हो गई हमारे, ये यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। देखिए A बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स है, A बराबर AIJ, तो इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, M क्रॉस N होना चाहिए। क्यों, सॉरी M क्रॉस M होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब हमारा जो वैल्यू है, ऑर्डर जो है वो सेम होगा। नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, कॉलम के बराबर होने चाहिए, मतलब M जो है यहाँ पे M भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो आप। दूसरा है इफ़ AIJ बराबर 0, मतलब ये हमारे एलिमेंट्स ही तो होते हैं, हमने आपको बताए थे AIJ, ये इसकी वैल्यू क्या है 1 1, A 1 2, मतलब ये जो है IJ AIJ और ये इक्वली तो है ना, इसके जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। AIJ बराबर 0 व्हेन एवर I का मान क्या होना चाहिए, J से बड़ा होगा। जब भी I का मान J से बड़ा होगा तो AIJ जो है 0 हो जाएंगे। अब इसको समझिए, देखिए वन 5, यहाँ पे हमारा इसको कैसे लिख, ये क्या वैल्यू होती है, A 1 1, A 2 2, ये हमारा यहाँ पे 4, A 3 3, ये वैल्यू हमारी जीरोज़ हैं, ये हमारी 0 हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, A कौन सी रो, दूसरी रो पहला कॉलम, A 2 1, ये क्या है A 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, ये क्या वैल्यू है इसकी A 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब AIJ जो है हमारा 0 हो जाएगा कब, जब भी I की वैल्यू J से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो ये हमारा A 2 1 लिखा है, इसमें I की वैल्यू क्या है, इसमें A 2 1 I की वैल्यू क्या है 2 है, J की वैल्यू क्या है 1 है,
जे बराबर है 1, तो आई की वैल्यू जब भी जे से ज़्यादा होगी, मतलब आई की वैल्यू 2 है यहाँ पे और जे की वैल्यू क्या है 1, तो 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो आई की वैल्यू जे से ज़्यादा हो गई, इसीलिए हमारा ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ये वाला देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, A31 है, मतलब आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 1 से बड़ा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे क्या है A32, तो सेम वैसे ही है ना कि 3 हमारा 2 से बड़ा है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। बाकी सारे हमारे देखो यहाँ पे आई जे जो है, आई की वैल्यू जो है जे से छोटी है, ठीक है, तो इसी वजह से ये जो 0 नहीं हुए हैं और ये हमारे 0 होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आप सेम अपर ट्रायंगुलर की तरह है, बस उसका थोड़ा सा अपोजिट है कि उसमें क्या बताया था कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के बिलो के जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, उसका अपोजिट है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, लेकिन क्या है, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल एलिमेंट्स बराबर 0, मतलब जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है ना, उसके जो एबव साइड के ऊपर के जो एलिमेंट है वो अगर 0 होंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, कोई हमारा मैट्रिक्स है ए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। इसके जो ऊपर साइड में अबव द, इसके जो ऊपर के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0, और यहाँ पे हम कोई भी अपना नंबर लिख लीजिए। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो हमारे 0 होने चाहिए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसमें देखिए जो ट्रायंगल है वो हमारा नीचे की साइड बन रहा है, ठीक है, तो मतलब लोअर साइड में ट्रायंगल बन रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको एग्जांपल में दिया जाए, बताइए ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, अपर वाले में क्या होगा, नीचे साइड में बनेंगे जीरोस, और लोअर वाले में क्या होगा कि ऊपर साइड में बनेंगे जीरोस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हमारा जो A बराबर AIJ M क्रॉस M, ये हमारा जो है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, जब हमारा AIJ बराबर 0 होगा और I की वैल्यू जो है वो J से छोटी होगी। कैसे, ये हमारा एलिमेंट का क्या होता है वैल्यू, A12, A13, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो मतलब क्या है, I की वैल्यू J से छोटी हो गई ना, तो जो जहाँ पे एलिमेंट हमारे, वो एलिमेंट जिनमें I की वैल्यू J से छोटी हो जाएगी, उनकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके सारे हमने इसमें बता दिए हैं। और जो आपको ये जो नोट्स है ना, ये आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि आपके इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। और स्पेशली जो आपका मैट्रिक्स हमने बताया है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, वो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।